जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं वैशाख मास अध्याय 2। वैशाख में स्नान से 5 व्रतों का उद्धार तथा पाप नामक का वर्णन किया गया है। अम्बरीश ने कहा, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप नामक स्तोत्र को मैं आज सुनना चाहता हूँ। आज धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का सुनाया है जिसे सुनने मात्र से पापों का श्रेय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य और पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का याद करते हैं, वे धन्य हैं। यदि आप उचित समझे तो मुझे पुण्य माधव मास की पवित्र कथा सुनाइए। तब शुद्ध जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख मास के लिए जाने को उत्कष्ट थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए थे और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, हे महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भागवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह तो अत्यंत ही विशुद्ध अनंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु, उसका कीर्तन भगवान का कीर्तन है, और जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्य जन्म में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनाता हूँ, विस्तार के साथ। सारा वर्णन तो मेरे पिताजी वर्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनिवर तीर्थ यात्रा प्रसंग से घूमा करते थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े ही धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, पवित्र, शम दम और शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण श्राद्ध किया करते थे। उन्होंने वेद स्मृतियों विधानों का ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते थे, भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के संगम में उनका समय व्यतीत होता था। तीनों कालों के ज्ञाता मुनि दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञान, ब्राह्मण भक्त थे और वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिल रहे थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे। अब पापों के कारण उन्हें उद्गिन होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े शोक और विचार से बोले और सोचने लगे कि इस भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए, और इनकी चेष्टा बड़ी ही दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये तो बड़े ही महाभागी चोर तो नहीं है कहीं। पर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी ही स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय 5 पुरुष उनके सामने आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, हे विपर, हम आपसे कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा कर हमारे कष्ट और हमारी कथा को सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए, उन दीप दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही, साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से
पीड़ितों की पीड़ित हर लेते हैं। अब उनमें से रुकने और सबका परिचय देना आरंभ किया था। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है। इसीलिए सिक्का सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आपकी कृपा भिक्षा दे। और इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। जो सामने दिखाई देते हैं इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह के मलिन होकर गुरु का वध कर दिया था। मगध देश निवासी थे। इनके सब जनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घुमाते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनकी भी न शिका और न सूत्र, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं दिख रहा है। इनके सिवा जो तीसरे व्यक्ति हैं इनका नाम है देव शर्मा। स्वामी, ये भी बड़े ही कष्ट में है। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच सुनाया है। अपने प्रथम पापचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा भी संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, मधु बांधवों ने, गांव वालों ने, सब लोगों ने इनको वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। अब ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम है विदुर। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया था, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये 5वें दिखाई दे रहे हैं। ये भी वेश्य है। इनका नाम है नंद। ये पापियों का स्वर्ग करने वाले महापापी है। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत से चोरी की है। पाप से आक्रांत हो जाने पर इन्हें सब जनों ने त्याग दिया। ये समय विखिन्न होकर देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी स्थान पर जुटे हुए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थों में घूम भी आए हैं, मगर हमारा घोर पाप नहीं मिटता। आपको और आपके तेज से उदित होकर हम लोगों का मन आज प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्य में दर्शन से हमारे पाप को अनंत होने की सूचना मिली है। स्वामी, कोई तो ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का पाप नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ ज्ञाता, परम दयालु, जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है और तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एक जगह इकट्ठा हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ भी सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा है। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए समय भगवान विष्णु भी मैं पहले ऐसी ही बातें बताई थी। इस प्रकार भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्त साधन नहीं होता। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं, भगवान विष्णु से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ नहीं, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान नहीं, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य कोई व्रत नहीं, भार्य सदृश मित्र, दया के समान धर्म, स्वतंत्रता के समान सुख नहीं।
गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं, इसी प्रकार संतोष के समान कोई सुख नहीं, वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं। अब वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत ही दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना, नर्मदा प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर पूरे वैशाख पर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसीलिए पुण्यशार भूत इस वैशाख मास में तुम सभी ताप की और मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो, उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं, वह समस्त पापों का भय नाश करने वाला है। मुनि यूं कहने पर सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्राप्त करने वाले नर्मदा प्रसन्नता करते हुए उनके तट पर उनके साथ चले गए थे। पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेद विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्राप्त स्नान किया। उपयुक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल ही सुवर्ण के समान क्रांतिमान हो गए थे। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रसन नामक स्तोत्र भी सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रसन नामक स्तोत्र सुनो, इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करो और मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहु तेरे पापी शुद्ध हो चुके। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र के सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य का चित्त प्राय स्त्री, प्राय धन, जीव हिंसा आदि की ओर जाए, इस प्रायश्चित स्वरूप स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार की है। विष्णु विष्णु नित्य विष्णु विष्णु नमा नमामि विष्णु चित्तस्थमह कारगतं हरिं चित्मिशरं मन्नन्त प्राजितं विष्णु विष्णु नित्य विष्णु नमः विष्णु शोषणमन् नादिनिधन हरिं विष्णु विष्णु नित्य विष्णु नमः। संपूर्ण विश्व व्यापक भगवान श्री विष्णु सर्वदा नमस्कार। विष्णु को बारंबार प्रणाम। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार से व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा सत्वन करने योग्य, आदि अनंत से रहित ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है, जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने से सपने में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं। चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को आज मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा अक्षर अविनाशी तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देखने वाले हैं, शत्रु जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ईश्वर, हे व्यापक, हे परमात्मा, हे अधोध्वज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको आज मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे नरसिंह,
हे नरसिंहानंद गोविंद भूत भावन केशव दुर्रक्त दुष्कट ध्यांत शमयाशु जनार्दन। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन दुष्कर्म दुष्चिंत को शीघ्र ही नष्ट कीजिए। महाभाव मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया उनको शांत कर दीजिए। ब्रह्मांडों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का आज आप नाश कीजिए। मैंने पूर्व सहा, मध्य सहा, रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वे सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष, महादेव इन तीन नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शरीर में ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष, मान सम पाप प्रसमायन्तु वाक्यम मम माधव। ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शरीर पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपको याद करने से मेरा मानस पाप आज शांत हो जाए। माधव, आपके नाम से कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते, ठहरते समय मन, वाणी, शरीर से स्वार्थ धन के लिए कोशक्ति योनि नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया, वे सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्मा, परम धाम, पवित्र, परम पवित्र कहते हैं, वे तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हो वे नष्ट हो जाए। जो गंध स्पर्श रहित ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुण्य इस संसार में नहीं लौटते, वे श्री विष्णु का ही परम पद है। वे सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र, जो मनुष्य इसे पढ़ता सुनता वह शरीर, मन, वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी होकर विष्णु परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक, पाप राशि का प्रायश्चित, इसीलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र सुनने मात्र से पूर्व जन्म, इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये स्तोत्र पापी रूपी वृक्ष के लिए ठाकुर, पाप में ईंधन के लिए दावानल, पाप राशि रूपी अंधकार समूह नाश करने वाले के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में है महाआत्म का वर्णन करने में समय भी श्री हरि भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वैशाख मास अध्याय अगला हम कल सुनेंगे।